हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार साक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या होते हैं क्रिस्टल लैटिस? इससे पहले पिछली वीडियो में आपने क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। आपने बंधन बलों के आधार पर देखे हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। एक आपने पढ़ा है धात्विक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, है ना, और आणविक ठोस। ये 4 प्रकार के पढ़े हैं। किसके आधार पर? विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, ठीक है। लेकिन आगे आज की क्लास में आप प्रकृति के आधार, शेप के आधार पर, ज्योमेट्री के आधार पर हम देखेंगे 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री के आधार पर क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के आज जानेंगे, ठीक है। उससे पहले आप जानेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, मतलब वो ठोस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब ठोस बनाने के लिए क्रिस्टल किस प्रकार का होता है आप थोड़ा आपको बेसिकली आपको बता दे रहे हैं। आप मान लीजिए रूम, आपने देखा है जो रूम होता है उन रूमों को एक साथ में बहुत सारे रूमों को इकट्ठा कर दें तो एक मकान बन जाता है, ठीक है। एक मकान को पूरा कवर्ड कर दें तो एक जालक बन जाता, पूरी तरह से बिछ के तैयार हो जाता है और एक क्रिस्टल बनता है। तो इसका मतलब है मकान का रिलेशन आप क्रिस्टल से समझ लीजिए। तो मकान जिस टाइप का होता है उसी टाइप का क्रिस्टल मान के चलिए अभी। और कमरों को कहते हैं यूनिट सेल, एकक सेल। इसका मतलब जो पूरा मकान बना है वो कमरों से मिलकर बना है, ठीक है। तो कमरे कौन है? यूनिट सेल अर्थात इकाई सेल। तो इकाई सेल हैं, कई सारी इकाई सेल आपस में मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। इसका मतलब इकाई सेल एक छोटी कोशिका होती है किस पूरे मकान के लिए। मकान बड़ा होता है और कमरा छोटा होता है, इसलिए पूरे मकान की छोटी सी कोशिका को एकक सेल कहते हैं। तो आज की क्लास में एकक सेल क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है, उसके संयोजन से किस प्रकार से क्रिस्टल जालक बनता है वो हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये व्यवहारिक भी है, आपके दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है। क्या है क्रिस्टल जालक? आज का टॉपिक है, चैप्टर आपका फर्स्ट चल रहा है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसमें हमने 2 लेक्चर आपको करा दिए थे, ये लेक्चर नंबर 3 है, तीसरा है। तो क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब क्रिस्टल जालक को बेटा एक और नाम दिया गया है त्रिविम जालक। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिविम जालक बोलते हैं, ठीक है। त्रिविम जालक को 3 डायमेंशनल लैटिस के नाम से भी जानते हैं। एक और इसको नाम देखते हैं आकाशीय जालक। क्या बोलते हैं? आकाशीय जालक। आकाशीय जालक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो व्यवस्था होती है वो आकाश के रूप की होती है, त्रिविम, क्योंकि त्रिविम का दूसरा नाम आकाश। आप सभी लोग आकाश के पर्यायवाची आपने सुने हैं कि आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं? त्रिविम होता है, इसलिए त्रिविम को हम आकाश बोल सकते हैं। तो इसलिए आकाशीय जालक भी इसको बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं आकाशीय जालक, आइए हम जानते हैं। देखिए, आप इसको हम थोड़ा फिगर के रूप में समझ लेते हैं। ग्राफ, थोड़ा फिगर हम आपको बना दें जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। क्या होता है, आपने इस तरह से कमरा जो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। आपने देखा है इस टाइप से होता है कमरा, मतलब जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, ठीक है। जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसको आप हम क्या बोल सकते हैं? कमरा बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कमरे, बहुत सारे कमरे मिलकर, ऐसे बहुत सारे कमरे मिलकर इस टाइप से, बहुत सारे कमरे इस टाइप से मिलते जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे कमरे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक जालक का निर्माण करेंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से जो कमरे हैं वो बहुत सारे मिलकर एक जालक का निर्माण करते हैं। इस तरह से मिलते चले जाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे जैसे आप देख पा रहे होंगे हम जोड़ते जा रहे हैं, कई सारी यूनिट सेल आपको जोड़ते हुए जा रहे हैं। इस तरह से आप देखते जाएंगे तो ऐसे बहुत विशालकाय एक मकान बन सकता है, ठीक है।
इस तरह से, मतलब बहुत सारा अगर आप बनाना चाहें तो बहुत बड़ा मकान आपका बन सकता है। ठीक है, इस तरह से ये जुड़ कर ये क्या बन रही हैं, ये जो हम कमरे जोड़ रहे हैं, इन कमरों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो एक क्या बन रहा है आपका, एक बहुत बड़ा मकान बन के तैयार होता जा रहा है। तो इस मकान को हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मकान को आप मान लें क्रिस्टल है, इस टाइप से एक क्रिस्टल मतलब बन जाएगा। ये चूँकि 3 डायमेंशनल चित्र है, तो 3 डायमेंशनल चित्र को 2 डायमेंशनल सरफेस पे बनाना मुश्किल होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये 2 डायमेंशनल है। बहुत से स्टूडेंट डायमेंशनल नहीं जानते, 2 डायमेंशनल क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए, जिसमें एक अक्ष हो अर्थात एक भुजा हो उसको 1 डायमेंशनल कहते हैं। इस समय ये 1 डायमेंशनल है, मान लीजिए, अर्थात जिसमें एक एक्स अक्ष हो, और जिसमें 2 अक्षे हों, एक्स अक्ष वाई अक्ष, वो 2 डायमेंशनल होता है। देखिए ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है। देखिए ये वाई अक्ष रहा, अर्थात आपकी चौड़ाई हो गई, और ये आपकी लेंथ हो गई, लंबाई हो गई। इसमें ऊंचाई नहीं, ऊंचाई मतलब यहाँ पर एक ऐसे, और हम दीवार ऐसी खड़ी करते जाएं तो ऊंचाई हो जाएगी, तो आपकी वो जेड अक्ष हो जाएगी। इसका मतलब इस समय एक्स, इस पर एक्स अक्ष है और वाई अक्ष, केवल 2 अक्ष हैं, और हम ये 3 डायमेंशनल चित्र बनाएं क्योंकि इसके नाम है त्रिविमीय व्यवस्था, तो इस पर बनाना थोड़ा सा संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके आपको बनाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप देख पा रहे हैं ये आपकी इस प्रकार की क्या है, एक एकक सेल, एकक कोष्ठका, एकक कोष्ठकाएँ कई सारे इसी प्रकार की एकक कोष्ठकाएँ, बहुत सारी एकक कोष्ठकाएँ आपस में जुड़ कर, अर्थात बहुत सारे कमरे आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मकान का निर्माण जिस तरह करते हैं, उसी प्रकार बहुत सारी एकक कोष्ठकाएँ आपस में मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो रिपीट होकर, ये देखो रिपीट हो रही, रिपीट माने बार बार वही चीज़ आना, उसको रिपीटेशन बोलते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो उसी टाइप का यहाँ भी आ गया, ये भी यूनिट सेल आ गई, ऐसे ही यहाँ भी यूनिट सेल आ गई। देखिए ये भी यूनिट सेल आ गई, घनाकार आ गई, यूनिट सेल घनाकार होती है, तो इस प्रकार यूनिट सेल को पुनरावृत्ति कहते हैं। तो पुनरावृत्तित होकर एक जालक का निर्माण करती है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन अभी यूनिट सेल की हम डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, जालक की डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्रिस्टल क्या होता है। तो आपने देखा क्रिस्टल किस रूप से बना, कैसे बना, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर बना है क्रिस्टल। ठीक है, अब ये क्रिस्टल बनता कैसे, आपको मैंने बताया था, ये जो कण होते हैं वो इस रूप में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे। ये क्रिस्टल कैसे बना, देखिए ऐसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इनकी व्यवस्था कैसी होती है, नियमित और निश्चित क्रम में होती है। कैसी होती है, इसी निश्चित क्रम में हम अवयवी कणों को जोड़ते चले जाएं, चिपकाते चले हुए जाएं, ऐसे चिपकाते जाएं, तो आपका एक प्लेन सरफेस बन गया ऐसे। उसके बाद इसके ऊपर भी आप दीवार ऐसे खड़ी करते जाओगे, इसके ऊपर अब चूंकि 3 डायमेंशनल चित्र होगा, तो आप इसमें आपको शायद मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इसको समझने में दिक्कत, अब इसके ऊपर बनाएंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगा, थोड़ा समझने की प्रयास करो। इस तरह से ये बनता जाता है ऐसे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है, अब इसको हम 3 डायमेंशनल चित्र इसलिए, मतलब ये इसी रूप का है। देखिए ये कोने को इस कोने को ऐसे मिला दो, मिल रहा है, और ऐसे ही इसको इसके साथ मिला दो। कहने का अर्थ है, आप देख पा रहे हैं इस टाइप से ये जालक बनता जा रहा है। तो जालक किससे बनता है, छोटे छोटे कणों के निश्चित क्रम में बनता है। लेकिन क्रिस्टल जालक कब बनता है, क्रिस्टल को त्रिविम बोलते हैं, और त्रिविम बनता है जब 3 डायमेंशनल में स्पेस में रखें, अर्थात त्रिविम में रखें। तो ये व्यवस्था कैसी है, त्रिविमीय व्यवस्था है। अर्थात यदि हम छोटे छोटे कणों को त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित कर दें, तो जो जालक बनेगा उसको हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसकी डेफिनेशन कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए ये जुगाड़ क्या है, कितनी मस्त जुगाड़ है, बहुत आसान। इसलिए आपको थ्योरी को रटना नहीं सीखें, आप केवल कंसेप्ट सीखें, कैसे कंसेप्ट होता है, किस तरह से हम थ्योरी को बनाते हैं। तो थ्योरी को आप बनाना सीखें। अब थ्योरी बनाना सीख जाएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा, आपको केमिस्ट्री मज़ा आएगा। क्या है, देखिए समझाना, किसी क्रिस्टलीय ठोस, ये ठोस बन गया, ये ठोस ही तो है, और ये क्रिस्टल जालक किससे बनता है,
क्रिस्टल जालक कैसे बनता है? ठोसों के अंदर क्रिस्टल जालक होता है। ठीक है, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण को बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, त्रिविम में, किसमें? त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, और एक जालक बनाते हैं जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या डेफिनेशन? बहुत आसान, समझ में आ गया? यही आपकी लिखी हुई मिल जाएगी, देखिए लिखी हुई है, लिख लीजिए। क्या होगी परिभाषा? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में, त्रिविम में और एक निश्चित क्रम में, त्रिविम माने आकाश में, आकाश में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर एक जालक बनाते हैं जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? तो क्रिस्टल जालक आपको कैसे बनता है? इस टाइप से बनता है। इसको बहुत अच्छा और अच्छा बनाना है तो देखिए हम आपको अच्छी तरह से बना दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया ये कैसे बना है? छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना, और अवयवी कण किस रूप में एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं? त्रिविम में। ठीक है, त्रिविम में निश्चित और नियमित क्रम में बंधे हुए हैं, तब आपका क्रिस्टल जालक बनता है। क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन एक बार और आराम से याद कर लीजिए। क्या बोला था? किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित, और त्रिविम में लिखेंगे, त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं और एक जालक का निर्माण करते हैं, जैसे त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक। इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, या स्पेस लैटिस कहते हैं। स्पेस माने आकाश, तो स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं, या 3 डायमेंशनल लैटिस भी बोल सकते हैं। देखिए इसको, चित्र को हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसकी चित्र बनाना नहीं है, बस सीखना है। परिभाषा केवल आती है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, त्रिविम जालक किसे कहते हैं, तो आप इतना ही लिखना, चित्र नहीं बनाना। लेकिन बना दे रहे थोड़ा समझने के लिए। ऐसे, ठीक है, ये लाइन बना दीजिए, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हुआ? ऐसे मतलब ये लाइन बराबर होनी चाहिए, ये यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक निश्चित आप दूरी नाप लेना पैमाने से, ठीक है, या स्केल से। तो ऐसे बनाना, ऐसे ही इसमें ऐसे ही बनाना, इसके सामने बस यहाँ, ठीक है, इतनी दूरी पर। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी इतनी दूरी पर यहाँ। क्या आप देख पा रहे हैं? ऐसे ऐसे, मतलब इतनी इसी के लाइन में छोड़ना है, कम ज़्यादा नहीं छोड़ना। ऐसे इसमें, इसके सामने यहाँ बराबर, यहाँ इसके बराबर करना है। ठीक है, ये बच्चे बना नहीं पाते हैं, इसी को बनाने में दिक्कत ज़्यादा आती है, मशक्क़त प्रॉब्लम आती है बच्चों को अधिकांशतः। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, इन पर ये अवयवी कण होते हैं। ठीक है, ये क्या है? अवयवीय कण जो हैं आपस में बता देंगे, ये चिपके हुए होते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा बिखेर कर बता इसलिए रहे जिसके समझ में आ जाए। वैसे ये चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे ये समझ में आ रहा? ऐसे ये अवयवी कण हो गए। अब सुनिए बेटा, इनके बीच में इन्हीं कणों को बीच में और रख देते हैं इसी क्रम में, लेकिन क्रम ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, कैसे? अब क्या करेंगे, ये कण का क्रम यही रहना चाहिए। देखिए ये क्रम दिखाई दे रहा है, ये क्रम है, दिखाई दिया आपको? ऐसे ये क्रम है, ऐसे। कितना आसान, बहुत आसान है, चित्र बनाना ऐसी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐसे तो मिला दिया, अब इनको भी तो मिलाते जाइए। इस कण को इस कण के साथ, क्योंकि ये चिपके होते हैं, मैंने बताया, इस कण को इसके साथ ये चिपका हुआ होगा, इस कण को इसके साथ ऐसे चिपका हुआ होगा, इस कण को इसके साथ ऐसे। केंद्र को केंद्र, ये केंद्र है इसका, ये केंद्र है इसका, इस केंद्र को केंद्र के साथ ऐसे। ऐसी किनारे वाले को किनारे के साथ, ये किनारे वाला किनारे के साथ। ऐसी किनारे, ऊपर किनारा है, ये रहा किनारा, ये रहा किनारा, ये किनारा, ये केंद्र रहा, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा। देखिए ये बनके तैयार हो गया। ठीक है,
इसको ऐसे भी बना सकते। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा आपकी जो नज़रें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। आप देख पा रहे हों ये कोष्ठका है, एकक कोष्ठका। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ठीक है, ये दिखाई दे रही, और ये और ये आपकी क्या है, आपकी एकक कोष्ठका है। ठीक है, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा ये, या इसको मान लीजिए ये भी आपकी एकक कोष्ठका है, ये वाली मान लो सबसे बढ़िया। ठीक है, ये वाली मान लो आपको। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए हम दोबारा से बना रहे, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी एक अर्थात ये वाला है, ऐसा ये वाली भुजा, फिर ऐसी ये वाली भुजा, फिर ऐसी, फिर ये, यही है आपकी, ये हो गई। उसके बाद ये वाली भुजा अंदर वाली, ये वाली, उसके बाद ये वाली ऐसी, ठीक है, ये वाली आ गई, उसके बाद ऐसी ऐसी आ गई, उसके बाद ये रही ये, तो ये वाली आ गई। ठीक है, ऐसे देखो बन गया, एक रूम बन गया, कमरा बन गया। इसका मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी क्या बन गई, एकक सेल। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा क्या बन के तैयार हो गई, एक एकक सेल बन के तैयार हो गई। एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे एकक सेल, तो ऐसी एकक सेल, ऐसे कमरे, इसमें ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, बहुत सारे कमरे आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कमरे माने यूनिट सेल, बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर एक जालक का निर्माण करती हैं। तो इसका मतलब ये आपको दिखाई दे रही है, ये कमरा होता है, इसकी जो किनारा होता है इसको हम किनारा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, किनारे। इसी को कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर। बहुत से मैथ में इसको भुजा बोलते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इसको भुजा बोलते हैं। चलिए, अगर पूछता है एकक कोष्ठका में कितनी भुजाएं होती हैं, इसमें तो भुजाएं आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि जितने कमरे होंगे उन कमरों के 3 गुने। कमरा अगर 1 है तो भुजा 1 कमरे के बराबर होंगी, कमरा 2 हैं तो भुजाएं 2 कमरों के बराबर होंगी, भुजाएं अगर कमरा 3 है तो 3 कमरों के बराबर होंगी भुजाएं। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप ज्ञान, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, पता नहीं कितना बड़ा हो सकता है, वो तो हमने तुम्हें आपको समझा दिया कि इस टाइप से हो सकता है, इस प्रकार से बना सकते हैं। वैसे वास्तविकता में आपको एकक कोष्ठका बनानी पड़ेगी तब बताएंगे। तो ये किनारा है। अब इसको देख लीजिए, ये आपस में किनारा है, इसको हम कोर कहते हैं। तो ये कोरें हैं, कोर। ठीक है, कोर, कितनी कोरें हैं गिन लीजिए, 1 कोर, 2 कोर, 3, 4, और ये कोर नहीं है क्या, 5, ये कोर नहीं है 6, ये कोर नहीं है 7, ये कोर नहीं है 8, ऐसे ये 9, 10, 11 और 12। तो इसका मतलब एकक कोष्ठका में अगर कोरों की बात करें तो कितनी होती हैं, 12 कोरें होती हैं। किसमें, एकक सेल में। और ये आपका जो ये दिखाई दे रहा है, ये दीवार, ये वाली दीवार, ये आपका फलक कहलाती है। किसको कहते हैं, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फेस। ये कितने होते हैं, 6। देखो ये कैसे 6 होते हैं, ये दीवारें होती हैं। ये दीवार कितनी है, दीवार 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये दीवार नहीं है, ये भी छत है ऊपर, तो वो भी आपकी लेंटर से डली हुई है, तो वो भी आपकी छत, ये भी दीवार कहलाएगी। और ये आपका फर्श है, ये भी आपका पक्का हुआ है, तो ये भी आपका दीवार हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी दीवार होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। अब आते हैं कोने, तो इनको कुन्ना कहते हैं, कोने। इनको क्या कहते हैं, कोने। ये जानकारी होनी चाहिए, लिखना नहीं है, किसी बच्चे को नोट नहीं करना, जानकारी होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, बेसिकली आपको बता रहे हैं। डेफिनेशन केवल लिख लीजिए और कुछ नहीं लिखिए, उससे काम चलना, और आपकी इच्छा करें जैसा चाहें वैसा करें, आपको समझा दिया। तो ये कोने होते हैं। तो कोने कितने, दिना कुन्ना, 1, 2, गिनिए गिनिए भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 इसके कोने होते हैं। तो कोनों की संख्या आपकी 8 होती है। समझ में आ गया। अच्छा, अब सुनिए, इसके अंदर विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है। इस कोने को इस कोने से मिलाएं, इस कोने को, ये बीच का अंतः केंद्र होता है। बीच का क्या होता है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कहाँ होगा, ये रहा आपका रूम। मान लीजिए इस समय रूम थोड़ा लंबाई ज़्यादा है, रूम को मान लो काट लो, तो इसकी रूम कैसे कहते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हों, उसको हम घन कहते हैं। तो एकक कोष्ठका हमेशा घनाकार होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर मानते हैं। क्लियर हुआ। तो आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इतना। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो इसका अगर हम अंतः केंद्र बात करें तो अंतः केंद्र कहाँ होगा बताइए? अंतः केंद्र यहाँ नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, अंदर होगा। कहाँ होगा? इसके अंदर। इसको हम खोल के दिखा रहे हैं, कहाँ होगा अंतः केंद्र? आपका अंतः केंद्र यहाँ होगा, इस जगह बीचों बीच में। जैसे मकान का अंतः केंद्र जहाँ पर आपका पंखा, अगर पंखे को बीच में लटका दें, ऊपर लटकाएं वहाँ नहीं, बीच में लटकाएं, बीचों बीच में इस स्थान पर आ जाए ऐसे, तो इसका अंतः केंद्र, अगर इस पूरे का अंतः केंद्र की बात करें तो कहाँ होगा? यहाँ होगा इस समय, यहाँ। लेकिन अंदर नहीं, अंदर होगा ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? तो अंतः केंद्र केवल एक ही होता है भाई। आपका अंतः केंद्र कितने हैं? एक ही तो है, टुडी, जिसको टुडी बोलते हैं। इसका मतलब एक अंतः केंद्र होता है इसके अंदर। क्लियर? तो जो विकर्ण, अब वहीं विकर्णों की बात करें तो विकर्ण कितने होते हैं, अंतः विकर्ण कितने होते हैं, अंदर के विकर्ण कितने होंगे? आप गिन लीजिए। इस कोने को अंतः विकर्ण बताना, अंतः विकर्ण कितने होंगे? इस कोने को यहाँ मिलाओ, ये विकर्ण होगा? नहीं। यहाँ मिलाओ, ये विकर्ण होगा? हाँ, ये विकर्ण होगा। ये तो फलक का विकर्ण होगा। किसका? फेस। फेस माने दीवार, दीवार का विकर्ण होगा, लेकिन दीवार नहीं, अंतः विकर्ण। अंतः माने अंदर का विकर्ण। तो कैसे होगा? इस कोने को ऐसे अंदर अंदर दबा के इस कोने से मिला दो, ठीक है, ऐसे क्रॉस। ठीक है, समझ में आ रहा? तो कितना हो गया? एक, गिनना। फिर इस कोने को अंदर काट के यहाँ मिला दो, तो दो, दो हो गए। फिर क्या होगा? फिर इस कोने को ऊपर कोने से मिला दो, यहाँ, तीन। फिर ऐसे ही इसको इससे मिला दो, चार। तो चार अंतः विकर्ण होते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अंतः विकर्णों की संख्या अगर पूछता है तो कितने होते हैं? अंतः विकर्ण अगर बात करें तो आपके होंगे चार। और अंतः केंद्र की बात करें, ये लिख लो आप, ये नोट कर लो कहीं भी, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बुक्स में भी हर चीज़ नहीं मिलती। अंतः विकर्ण शायद नहीं दिए, ये तो दिए गए हैं कितने होते हैं। आपकी समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एक चीज़। तो आपको क्रिस्टल के बारे में आपको समझ में आ गया। क्रिस्टल जालक क्या होता है एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। डेफिनेशन आपकी क्या होगी? क्रिस्टलीय ठोस में लिखी हुई है आपकी, और जल्दी याद हो जाएगी कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर एक जालक बनाते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो ये नोट पॉइंट जो मैंने अभी बताया ये भी लिख लीजिए। इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो जालक बिंदु के रूप में होते हैं। तो ये जो अवयवी कण हैं, इन अवयवी कणों को क्या बोलते हैं बेटा? जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? अवयवी कणों को जालक बिंदु। इधर लिख दो क्योंकि उधर नहीं दिखाई देगा। इन अवयवी कणों को क्या बोलते हैं बेटा? जालक बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट है, ओके, लैटिस पॉइंट। इन्हीं जालक बिंदुओं को बेटा जालक स्थल भी कहते हैं। जालक तल बोल दो या जालक स्थल बोल दो, लैटिस साइट इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो अवयवी किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को क्रिस्टल बिंदु, वो सॉरी जालक बिंदु अर्थात लैटिस पॉइंट या जालक स्थल कहते हैं। ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए नोट पॉइंट को परीक्षा में लिखते नहीं है, लेकिन ध्यान का होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट है, अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका की। अब एकक कोष्ठिका क्या होती है? तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है, ये डाल लीजिए, एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल, UNITCELL लिखा हुआ है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिए। एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल, ठीक है। इसी को एक और नाम दिया मात्रक कोष्ठिका, नाम सभी लिख लीजिए, मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। एक और नाम है इकाई सेल, इकाई सेल। एक और नाम है एकक सेल। आप लोग ऐसा मत सोचना कि सर इतने नाम लिखा रहे हो तो हमें क्या आवश्यकता। बेटा ये परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए। शायद आपने, मैंने उसमें नहीं लगाया, आप इसमें टिक लगा लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन कई बार आ चुकी है और आती है, तो ये कई नाम बदल के आती है। पहले आ चुका एकक सेल क्या है, एक किताब में एक बार किसी एग्ज़ाम में आया मात्रक कोष्ठिका क्या है, तो बच्चे सब नाम याद नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन आता हुआ गलत कराओगे।
तो इसलिए नाम आपके होने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ से बनेगी? यहाँ से बनेगी। किससे बनेगी? ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोस में या क्रिस्टल जालक में, ठीक है, या क्रिस्टलीय ठोस में। तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसके अंदर छोटी कोष्ठका है, छोटी सेल है, उसको हम एकक कोष्ठका कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सुनिए, ये भी आपकी लिखी हुई है कि किसी क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टलीय ठोस में वह सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई मतलब छोटी से छोटी इकाई जो रिपीट होकर, देखिए मैंने बताया आपको बहुत सारी एकक कोष्ठकाएं मिलकर एक जालक बनाती हैं, तो रिपीट होकर एक जालक का निर्माण करती हैं, उसे एकक सेल या एकक कोष्ठका या मात्रक कोष्ठका कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई? क्या डेफिनेशन हुई? किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जो बार बार रिपीट होकर, बोल दो, बार बार नहीं बोलते हो तो रिपीट बोल दो, जो रिपीट होकर अर्थात पुनरावर्तित होकर एक जालक बनाती है, उसे हम एकक कोष्ठका या यूनिट सेल कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है यूनिट सेल, बेटा दो टाइप्स की होती है, लेकिन यूनिट सेल कोई पूछता है तो किस रूप की होती है? घनाकार होती हैं, अर्थात लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर, अर्थात इसका आयतन ए क्यू होता है, ए गुणा ए गुणा ए मान लो, भुजा को ए मान सकते हो, बी चाहो बी मान लो, ठीक है। मैथ में ए मानते हैं, स्मॉल ए, छोटी ए, क्यों? क्योंकि इसकी जो है एकक कोष्ठका की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात सभी कोरें बराबर होती हैं, आपको अभी बताया है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? दो प्रकार की होती, कौन? यूनिट सेल। तो आपकी यूनिट सेल टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रकार है नंबर 1, आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, लिखते जाइए। पहला है आपका है आध एकक कोष्ठका। क्या नाम है इसका? आध एकक कोष्ठका, या इसको या का चिन्ह बोलते हैं, या तो ऐसे लगा दो या लिख दो ऐसे, और ऐसे लिखने में टाइम खराब होता है, ऐसे लिख दिया करो सब जोड़िए। आध एकक कोष्ठका, या इसको बोलते हैं सरल एकक कोष्ठका, या इसको बोलते हैं मूलभूत एकक कोष्ठका या एकक सेल। आ गया समझ में? और दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोष्ठका, केंद्रित एकक सेल। ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन केंद्रित एकक कोष्ठकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी केंद्रित एकक कोष्ठका? कौन कौन सी होती है केंद्रित एकक कोष्ठका? सुनिए, तो पहली होती है आपकी अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित को बेटा काय केंद्रित कहते हैं। क्या बोलते हैं? काय केंद्रित। अंतः केंद्रित को क्या बोलते हैं बेटा? काय केंद्रित। और आपकी दूसरी होती है फलक केंद्रित, ठीक है बेटा। और तीसरी होती है अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित। इसको हम आधार केंद्रित के नाम से भी जानते हैं। इनकी सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, ये कहते कैसे ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है। तो जानकारी आपको बता दे रहे हैं, आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ना चाहें तो आप ना लिखें, ये इसकी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब अगर रियल रूप में देखें तो आपकी एकक कोष्ठकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ठीक है। और वैसे बहुत से लोग ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। कैसे? देखो 1 2 3 4, तो 4 प्रकार की होती हैं। लेकिन रियल वास्तविक देखें तो 2 ही प्रकार की होती हैं, क्योंकि 2 प्रकार से अंदर ये निकली हुई हैं। तो आद्य एकक कोष्ठका होती क्या है, ये कैसे पहचानते हैं? तो देखिए बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही ईजी है। ये आप देखना, मैंने अभी बताया एकक कोष्ठका कैसी होती है। आपकी एकक कोष्ठका घन के आकार की होती है, ऊंचाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, है ना, और लंबाई भी होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी तीनों होंगी।
तो इसका मतलब है, देखिए बेटा कैसी होती है, ऐसे, ठीक है बेटा। इसको बनाते कैसे, सभी लोग बनाना और सीख लें। ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लो, ठीक है। बराबर भुजाएं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, बीच में से ये लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बना दिया। उसके बाद इस कोने को इस कोने से, 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 ऐसे मिला दो, बन गया, बन गई एकक सेल। तो इस तरह से एकक सेल का निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गई। तो मैं अभी इस समय ये सब एकक सेल हैं, तो एकक सेल कैसी होती हैं, ऐसी आपको समझ में आ गई। तो आप एकक सेल बना लीजिए सबका, तो इससे डेफिनेशन आपको क्लियर होती जाएगी अच्छी तरह से इसकी एकक सेल, क्योंकि इनका रूप इसी टाइप से होता है। एकक सेल सबको समझ में आ गया। तो एकक सेल, अब ये डिफरेंस इनमें कैसे होता है, तो डिफरेंस क्या है वो हम जानते हैं। तो देखिए समझना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सुनना बेटा। वह एकक कोष्ठिका, एकक क्यों, एकक कोष्ठिका पहले क्यों बोलेंगे, क्योंकि इससे बना है। वह यूनिट सेल है ना, वह यूनिट सेल या वह एकक कोष्ठिका, पहले इसको बोलते हैं, फिर मैंने बताया इसको बोलते हैं, उसके बाद लिखते हैं इसको कहते हैं। ऐसे डिफाइन करने का तरीका बताया था, पहले ये, फिर ये, फिर ये, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ऐसे ही। तो वह एकक सेल या एकक कोष्ठिका जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर, किस पर, प्रत्येक कोने पर एक कण होता है। ऐसे प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होते हैं। बात समझ में आ गया। ये अवयवी कण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, प्रत्येक कोने पर होगा। तो प्रत्येक कोने पर होगा तो कोने कितने होते हैं, 8। तो अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 8। कल्पना में तो 8 अवयवी कण होंगे। इसका मतलब 8 अवयवी कणों से एकक कोष्ठिका बनती है। लेकिन ये रियल 8 नहीं होंगे, यहाँ आपको बताएंगे, यहाँ 8 पूरा नहीं दिखेगा। देखिए पूरा कहाँ है, यहाँ तो केवल एकक कोष्ठिका जो ग्रीन देखो, ग्रीन वाला हिस्सा तो केवल इतना आ रहा है। तो इसका मतलब काला वाला हिस्सा ऊपर वाला, ये इतना काला हिस्सा आ रहा है। हमारे रूम में ये यहाँ ईंट लगा दो, मान लीजिए ईंट, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए गोलाकार ईंट है। इस गोलाकार ईंट का इतना वाला भाग हमारे मकान में आ रहा है, तो वो काला वाला भाग है वो तो वेस्ट जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इतना वाला भाग ही देखा जाता है, इतना भाग 1/8 आता है। आगे नेक्स्ट आपको क्लास में बताएंगे 1/8 कैसे आता है, आप केवल समझ लीजिए। अभी आप तो यहाँ भी आपका 1/8 होगा, यहाँ भी 1/8। इसका मतलब ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वेस्ट है, तो इसलिए आधा ही भाग पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अभी विविक्त के रूप में, विविक्त माने होता कल्पना करेंगे तो यहाँ एक ईंट दबी हुई होगी, लेकिन वो मकान में दबी हुई है, वो मेरे को दिखाई नहीं देगी। मेरे को दिखाई देगी, मेरे मकान में वो केवल 1/8 हिस्सा दिखाई देगा। लेकिन होगी तो पूरी ईंट, लेकिन पूरी ईंट होगी उस और मकानों में उसका यूज हो गया होगा। ऊपर आपने मकान बना दिए तो उसमें यूज हो जाएगा, उसके आपके पड़ोसी ने मकान बना लिए तो उसमें यूज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 1/8 लगेगा। लेकिन एट दिस टाइम, इस समय आप 1 मान के चलो, ठीक है, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई, क्या आई, वह एकक कोष्ठिका जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होते हैं उसे आध एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। हो गई समझ में। अब इसकी डेफिनेशन ये, वह एकक कोष्ठिका जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर, क्योंकि सरल पहले बनानी पड़ेगी, सरल के अंदर होंगे ये, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होने के साथ, प्रत्येक परमाणु एक होता है प्रत्येक कोने पर, क्योंकि उसके अंतः केंद्रित माने उसके अंतः केंद्र में भी एक परमाणु होता है। तो अंतः केंद्र आपको बताया था, इसका अंतः केंद्र कहाँ होगा, इस पूरे मकान का अंतः केंद्र कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। कहाँ होगा, आपको मैंने बताया था, इसके अंदर होगा अंतः केंद्र। कितने होंगे, 1। तो अंत। अब 3 डायमेंशनल चित्र तो आपको समझा नहीं पाएंगे, ये अंतः केंद्र होगा। तो इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये ब्लू कलर का हमने बना दिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह एकक कोष्ठिका
जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता है तथा उसके अंतः केंद्र में भी एक परमाणु होता है, तब उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन सुनिए। जो छात्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम नहीं लिखा रहे। ठीक, हमने इसको नोट, आप चाहें तो लिख लीजिए, इनकी डेफिनेशन बना लीजिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसमें भी कोने पर परमाणु होंगे, कोने पर परमाणु इसमें भी होंगे, लेकिन इसके फलक केंद्र पर भी एक परमाणु होंगे। फलक केंद्र कहाँ होता है? फलक माने दीवार, तो दीवार कहाँ है? ये दीवार दिखाई दे रही, तो इसका केंद्र कहाँ होगा बताइए? इस दीवार का केंद्र, इस दीवार का केंद्र यहाँ होगा, यहीं तो होगा। आपको काला है दिखाई नहीं दे रहा, इसका अंतः केंद्र यहाँ होगा, बोलिए। और इसका अंतः केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो कितने अंतः केंद्र हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। और यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी तो ये केंद्र होगा, ऐसा 5, यहाँ भी तो केंद्र होगा 6। तो फलक के केंद्र पर कितने केंद्र होंगे? 6। तो 6 कौन कौन से होंगे? देखिए, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। मतलब ये जो दीवार है ये वाली, इस दीवार का केंद्र ये होगा। ये दीवार है, इस दीवार का केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा। इस दीवार का केंद्र बताओ कहाँ होगा? इस वाले दीवार का केंद्र मैं समझता हूँ यहाँ होगा लगभग, है ना? ऐसे इस दीवार का केंद्र कहाँ होगा? मुझे लग रहा है लगभग यहाँ होगा आसपास, ऐसे। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? वह एकक कोष्ठिका जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता ही है, लेकिन फलक के प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक परमाणु होता है। ठीक है, तब उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन इनकी नहीं आती, और अगर आप चाहते हो तो इनकी डेफिनेशन भी लिखा दें, तो आगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको इनकी डेफिनेशन भी आपको लिखा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया। आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या है? आधार केवल 2 ही होते हैं। सदृश्य फलकों को आधार कहते हैं। सदृश्य माने आमने सामने फलक। तो बताइए बेटा, आमने सामने एक फलक बताइए, इसके सामने कौन सा फलक होगा? ये वाला या ये वाला? इसके सामने, इस दीवार के सामने कौन सा होगा? जस्ट ये वाला। तो इसके सदृश्य फलकों को आधार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि या तो ऐसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, या इस पर रखा होगा। ठीक है, इनको आधार नहीं बोलते, 2 ही सदृश्य फलकों को आधार कहते हैं। तो आधार, ये आधार के केंद्र। ठीक है, आधार के केंद्रों में जो होते हैं वो भी आपके अगर आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगी? आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलती है। अंत्य माने अलग केंद्र होगा, तो यहाँ केंद्र होगा, तो कोने तो बने रहेंगे, क्योंकि सरल एकक कोष्ठिका अगर आपको बनानी है, कहाँ गया पेन? सरल एकक कोष्ठिका आपको बनानी है ऐसे 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 बनानी है, तो ये तो डेफिनेशन रहेगी। क्या डेफिनेशन रहेगी? वह एकक सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता ही है, साथ में उसके दोनों आधारों में, अर्थात प्रत्येक आधार पर एक परमाणु होता है, तब उसे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छा समझ में आए। अब नेक्स्ट क्लास में इन एकक कोष्ठिकाओं को मिलाने से कौन कौन से जालक बनते हैं, इन एकक कोष्ठिकाओं के संयोग से मतलब किस किस प्रकार के मकान बनाए जा सकते हैं। धीरूभाई अंबानी का मकान कैसा होगा, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख जी का मकान कैसा होगा, आपका मकान कैसा होगा, ठीक है, वो कमरों की डिज़ाइन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जितने कमरे हैं, अगर कमरे ज़्यादा हैं तो बड़ा कमरा, अगर कमरे ज़्यादा हैं तो उसमें बड़ा जालक बनेगा, बड़ा जालक बनेगा तो बड़ा क्रिस्टल बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे क्रिस्टलों के प्रकार या क्रिस्टल जालकों के प्रकार। मतलब जो अभी जालक बनाए थे वो जालक किससे बने थे? एकक सेल से मिलकर बने थे। तो इससे किस प्रकार इनको अगर मिलाते हैं, इन कमरों को आपस में एक नई डिज़ाइन मिलाकर बनाते हैं, तो कितने कमरे, कितने प्रकार के मकान बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया 7 प्रकार के मकान को थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल जालक मान लीजिए। तो क्रिस्टल जालक आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्रिस्टल जालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल जालक। ओके, तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो
प्लीज़ तो लाइक करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि हम लाइव भी क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके, और मैंने आपको बता दिया, पिछली वीडियो में ही बता दिया, इस वीडियो में फिर बता दें, कुछ जो बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो वो एक गूगल मीट ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लें जी। गूगल जो मीट है, गूगल मीट के नाम से एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। ये लगभग इसमें 1000 प्लस मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं, इसलिए अच्छा ये है, बढ़िया ऐप है। कारण क्या है, इस पर इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये गूगल कंपनी के द्वारा बना हुआ है, तो रजिस्टर्ड है, तो इसलिए इस पर डाटा चोरी होने का ख़तरा कम है। इसलिए आप गूगल मीट को ऐप इसको डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। फिर उससे हमें आप क्या करेंगे, हम आपको ऐड करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज भेजें। मोबाइल नंबर आपको बताता है 8279851040, एक ये है, और आपका 9412604194, एक ये है। ये व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, ठीक है, पिता का नाम और क्लास, ये आप सेंड कर दो, तो हम आपको मोबाइल लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। 17 तारीख अर्थात कल से ये लाइव क्लास होने जा रही है, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ें, और अगर बच्चे अभी नहीं जुड़ पाएंगे तो हम कल से ना करके 1-2 दिन में